Hello, dear students. Now, today we have start chapter number 6, the Bhakti and Sufi traditional class 12 history. So, in this chapter, we had discussed the timeline. You know, हमने जब बेटा पिछले चैप्टर्स पढ़े थे, चैप्टर्स नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वहाँ पे हमारा टाइमलाइन 6 सेंचुरी BC टू 6 सेंचुरी C तक था. बट इस चैप्टर में जो हमारा टाइमलाइन होगा चैप्टर का, वो अराउंड 8 सेंचुरी टू 18 सेंचुरी. सो बेसिकली इस इन दिस सेंचुरीज, ऑलमोस्ट द 10 सेंचुरीज, जो मेजर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशनल में चेंजेस हुए स्पेशली we have discussed in this videos. So first, worship of the major deities Vishnu, Shiva and the goddess, each of whom was the visualized in the variety of the forms. So बेटा जब भक्ति ट्रेडिशनल स्टार्ट होता है तो जितने भी वर्शिप्स आपने देखा होगा चैप्टर 4 में जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे बेटा मॉन्यूमेंट्स बनना स्टार्ट हो गया था, स्तूपास बनना स्टार्ट हो गया था, बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गया था. तो कल्चरली डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गया था, बट जो रिलीजियस डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है बेटा अराउंड द 8th सेंचुरी. सो फर्स्ट टॉपिक इज द इंटीग्रेशन ऑफ द क्लट्स. ठीक है, सो क्लट्स का यहाँ पे मीनिंग है बेटा जो टाइप्स ऑफ द वर्शिप्स होते हैं, जितने भी पूजा प्रणालियाँ होती है बेटा, उन सबको एक इंटीग्रेट करना. ठीक है, सो देयर एटलीस्ट 2 प्रोसेस ऑफ द वर्क. फर्स्ट, वन प्रोसेस ऑफ द डिस्मिलेटिंग द ब्राह्मणिकल आइडियाज, अदर वॉज द ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड द रिवर्किंग द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ दीज एंड द अदर सोशल कैटेगरीज. सो अब हम यहाँ ब्रॉडली 2 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे बेटा, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशनल्स. सो इन द टर्म ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशनल, अब ये सबसे पहले ये वर्ड बेटा ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशनल दिया किसने था? रॉबर्ट रेडफिल्ड ने. अराउंड द 20th सेंचुरी ही गिवन दिस टाइप ऑफ वर्ड. ठीक है, एंड इसमें उन्होंने किसको डिस्क्राइब किया? सो ही डिस्क्राइब कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ पीसेंट, स्पेशली किसान को बेस बना के दे हैव गिवन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल. So first of all we have discussed great traditional. So great traditional, peasant observe the rituals and the customs that emanated from the dominant social categories including the priest and the rulers. So इस great traditional में बेटा कौन से होंगे? वो सोसाइटी या वो टाइप ऑफ द पर्सनस बेटा जो रिचुअल्स और कस्टम को प्रोफाइल कर रहे हैं, डेट मीन्स उनको परफॉर्म कर रहे हैं बेटा. और दूसरी लाइक जो सोशल कैटेगरीज है जिसमें प्रीस्ट और रूलर्स हैं बेटा, वो तो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो डैट मीन्स पीजेंट ग्रेट ट्रेडिशनल से अवे हैं बेटा. और लिटिल ट्रेडिशनल इस ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं. डैट द पीजेंट दोज द फॉलो द लोकल प्रैक्टिस डिड नॉट करस्पॉन्ड विद दोज ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशनल. जो ग्रेट ट्रेडिशनल वाली जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो डेटीज हैं, उनको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनके लिए एक अलग ट्रेडिशनल बना दिया. ठीक है, सो नाउ 1.2 द डिफरेंसेस इन द कन्फ्लिक्ट. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस arise that at the time especially the goddess were the form of the worships that were the classified as the tantric. अब यहाँ पे देखो बेटा एक वैष्णिज्म एक सेविज्म, तो 2 कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि एक तो लॉर्ड विष्णु का यहाँ पे वर्शिप स्टार्ट हो गया था और दूसरा लॉर्ड शिवा का. बट इसी टाइम में बेटा एक नया ट्रेडिशनल स्टार्ट होता है डेट वी कॉल द तांत्रिक, वाइडली प्रैक्टिस इन द सर्वल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और बेटा सब कॉन्टिनेंट वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में ये स्टार्ट हुआ. सो दे वर ओपन टू द वुमेन. अब इसके अंदर स्पेशली इन्होंने एक काम किया बेटा, जो वैदिक सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा या इससे पहले जो ब्राह्मण आइडियाज़ या ब्राह्मण ट्रेडिशनल जो हमने पढ़ा, वहाँ पे वुमेन्स को एंट्री नहीं था बेटा. ना तो उन्हें वैदिक एजुकेशन दिया जाता था, ना वैदिक लर्निंग किया जाता था. और स्पेशली जो शूद्रास होते थे, जो लोअर या बॉटम कास्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो नॉट टू लर्निंग द एजुकेशन. बट हेयर गिवन द डिफरेंट आइडियाज़, यहाँ पे क्या किया गया बेटा इनके लिए? दे वर ओपन फॉर द वुमेन एंड मैन एंड द ये देखो वैन और वुमेन दोनों के लिए बेटा ओपन हो गया. एंड नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने की बेटा. ठीक है, दे वर ओपन फॉर द वुमेन एंड मैन एंड द प्रैक्टिशनर्स ऑफर इग्नोर डिफरेंसेस ऑफ द कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट. तो तांत्रिक ट्रेडिशनल जो था बेटा, इसके अंदर इन्होंने जो सोशल डिफरेंसेस थी उसको हटाया. पहली चीज़ इन्होंने किया, मैन और वुमेन दोनों के लिए डोर ओपन किए बेटा. और जो क्लास और जो कैटेगरीज वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको भी इन्होंने बंद किया बेटा. सो द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक ट्रेडिशनल. अब देखिए वैदिक ट्रेडिशनल में मेन प्रिंसिपल डेटीज कौन थे? अग्नि, इंद्र एंड सोम, and become the marginal figures and rarely visible to textual and visual representation. अब देखो बेटा जैसे जैसे ये ट्रेडिशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, जो टैक्सेस के फॉर्म में थे पहले, तो इन देवताओं के लिए बेटा जो डेटीज थे अग्नि, इंद्र, सोम, वैदिक सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं बेटा वेदास, तो वेदास में इनके लिए वर्सेस लिखे गए थे. अब यहाँ पे टैक्स फॉर्म में
यू नो वी कंपेयर टू द वेदास एंड विजुअलाइजेशन का डेट मीन्स का इनका इमेज बनने लगा बेटा, स्कल्पचर्स बनने लगे इनके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनका एक फेम बना, एक एक शेप दिया गया और देन द स्टार्ट द वर्शिप्स। तो वेयर एज वी कैन द कैच द ग्लिम्स ऑफ द विष्णु शिवा एंड द गॉडेस इन द वैदिक मंत्रास, ठीक है, एक झलक देखने को मिलता है बेटा, ग्लिम्स दैट मीन्स मिरर टाइप एक पिक्चर्स मिलता है बेटा। सो देयर द समटाइम द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ वेल बिटवीन दोज हु वैल्यूड द वैदिक ट्रेडिशनल एंड दोज हु इंगेज इन द तांत्रिक प्रैक्टिस आल्सो। Now poems to the prayer, early traditional of the bhaktis, evolution in the forms of the worship, poets and emerged as the leaders around whom develop the community of the devotees. तो devotees कौन हुए बेटा? जो किसी सेक्ट को स्पेशली किसी रिलीजियस में फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर बेटा अपने आप को पूरी तरह से उसके अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा। सो हिस्टोरियन हैव द रीजनल क्लासीफाई द भक्ति ट्रेडिशन इन द ब्रॉड टू कैटेगरीज, सगुना एंड निर्गुना, ठीक है बेटा। लाइक वी हैव गिव द एग्जांपल ऑफ मीराबाई, ठीक है। देखिए सगुन कौन है बेटा? विथ एट्रीब्यूट, जो अपनी वर्शिप को कर रहे हैं विथ एट्रीब्यूट्स। लाइक मीराबाई ने क्या किया, जब भी कृष्ण को उन्होंने अपना मेन डेटीज माना, तो उनका एक इमेज, उनका जो मूर्ति था उसके सामने वो प्रेयर करते थे, उनके सिंगिंग करते थे। सो डैट मीन्स सगुन विथ एट्रीब्यूट, डैट मीन्स आप किसी इमेज, किसी मूर्ति या किसी स्कल्पचर्स के सामने पूजा कर रहे बेटा। एंड निर्गुणा विदाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, आपके सामने वो एट प्रेजेंट नहीं है बट एक एक आपके इन द हार्ट है और आप उसकी वर्शिप कर रहे बेटा। सो देयर इज द टू कैटेगरीज, सगुना एंड निर्गुणा, ठीक है। एंड नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज अलवार एंड द नैनियार ऑफ तमिलनाडु। सो देखिए अलवार और नैनियार जैसे इन सबको द वैष्णविज्म एंड शैविज्म इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेवलप्ड सीन, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशन आल्सो डेवलप इन द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बेटा स्पेशली इन द तमिलनाडु और जो साउथ इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे दो नए सेक्ट बनते हैं, एक अलवार एंड नैनियार। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, अलवार है वहाँ का जो मेन डेटी है, जो प्रिंसिपल डेटी है, देयर इज़ विष्णु एंड नैनियार्स इज़ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना बेटा। सो सम of the earliest bhakti movement around the 6th century were led by the Alvars devotee to the Vishnu and Nainar devotees to the Shiva. They travelers from the place to place singing hymns in the Tamil Nadu in the praise of their gods. अब ये क्या करते थे बेटा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे और अपने जो भी इनका गॉड होता था विष्णु और शिवा, उनकी प्राइज में बेटा दे विल बी द सिंगिंग ऑफ सॉन्ग। So during their travels, they identify the certain shrine as the and their chosen deities and made large temples also. तो कोई भी ऐसा प्लेस जो देखते थे बेटा, फिर उस पर अपने टेम्पल्स बनाते थे। सिंगिंग कंपोजिशन ऑफ दीज पॉइंट्स हैड बिकम द पार्ट ऑफ द टेम्पल रिचुअल्स ऑफ दीज शेरीन हैज डीड द वर्शिप ऑफ द सेंटिमेंट। हम हेजियोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा बेटा, हेजियोग्राफी। सो हेजियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ पर्टिकुलरली सेंट। अगर जो कोई सेंट होता है, ठीक है, और वो अपनी कोई बायोग्राफी लिखता है या उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, वी कॉल आल्सो हेजियोग्राफी। सो हेजियोग्राफी इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज टू गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द भक्ति ट्रेडिशनल आल्सो। सो देयर विल, आप यहाँ देखेंगे बेटा कि जो उनके पॉइंट्स थे, जो उनके साइंस थे, देयर विल बी आल्सो रिटन डाउन। नाउ 2.2 एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द कास्ट। अब देखो बेटा, ये जो अलवार एंड नैनियार बने, स्पेशली ब्राह्मण्स में हमने देखा दे अगेंस्ट द वुमेन्स एंड दे अगेंस्ट द आल्सो द लोअर कास्ट लाइक शूद्रास। बट ये जो ट्रेडिशनल बना, एक ऐसा नया ट्रेडिशनल, इन्होंने बेटा उसको सपोर्ट किया, ठीक है। Some suggest that the Alvar and the Nayar initiated the movements to the protest against the caste system and the domination of the Brahmins too. Okay? And one of the major anthologists of the compositions by the Alvars and अब देखिए यहाँ पे एक सबसे हमें फेमस एक बुक का नाम याद रखना बेटा, नलिनीरा दव्य प्रबंधम, ठीक है, नलिनीरा दव्य प्रबंधम। ये एक तमिल टेक्स्ट है बेटा, जिसको अलवार्स ने लिखा। डैट मीन विष्णु से, लॉर्ड विष्णु को ये डिवोटेड है बेटा। एंड यहाँ पे स्पेशली इस जो बुक को है नलियारा दिव्या प्रबंधम को वी हैव फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा, ठीक है। जैसे इन द वैदिक ट्रेडिशन देयर आर द 4 वेद, ठीक है, वैसे ही बेटा इसको तमिल वेद का एक स्टेटस गेन है बेटा। एंड लास्ट द वुमेन डिवोटीज। सो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रेडिशनल अलवार एंड नैनियार, यहाँ पे बेटा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे को जो देखने को मिलता है भक्ति मूवमेंट में, कि यहाँ पे एंट्री था वुमेन्स को,
वुमेन्स आल्सो मेकिंग द सेंट, वो भी संत बनते थे बेटा। द कंपोजिशन ऑफ अंडाल्स, द वुमेन अलवार वर द वाइडली सेंग। अब यहाँ पे एक वुमेन है बेटा अंडाल, ठीक है, जो एक अलवार सेंट है और वो वाइडली संग करती थी। अंडाल इज द कंपेयर टू मीराबाई, जैसे मीराबाई गीत गाती थी बेटा श्री कृष्ण जी के या विष्णु को, सेम अंडाल आल्सो द प्रेयर टू लॉर्ड विष्णु। Another woman also, Carikal Amiyar, the devotee of Shiva, adopt the path of extreme asceticism in the order of attain her goal. ठीक है, तो इन्होंने बेटा करिकाल अमियार इज द डिवोटी ऑफ शिवा, सो डैट मीन्स नैनियार, ये नैनियार जो ट्रेडिशनल है उससे बिलोंग करते बेटा। एंड दिस वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन एंड चैलेंज द पैट्रिकल्स नॉर्म्स। तो जो भी बेटा इनके फैमिली में, इनके परिवार में जितनी भी बुराइयाँ थी, सोशल ऑब्लिगेशन थे, उन सबको पीछे करते हुए बेटा इन्होंने दे हैव फाइनली अटेन द सोशल स्टेटस। और बेटा यहाँ से इन्होंने अपनी पोइट्री के बेस पे उन सब चीज़ों को स्टार्ट किया। सो एंड लास्ट so okay, so in this video we have discussed topic 1 and 1 to 2.3. so especially in this chapter we have more on the focus Bhakti and Sufi traditional. So Bhakti is the related to the Hindu culture word, and Sufi is the coined by the word of Suf, and that means also the belong to the Muslim traditional, अब इंडिया में बेटा सबसे फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ आया या सूफीज़म जो इंडिया में आया डेट द टाइम ऑफ लाइक बैटल ऑफ द राइन, फर्स्ट सेकंड बैटल, सेकंड बैटल ऑफ द राइन व्हेन द पृथ्वीराज चौहान जो हार जाते हैं बेटा मोहम्मद गौरी से, उन्हीं के साथ आते हैं और वहाँ से इंडिया में सूफीज़म स्टार्ट होता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।